Red Shade with Faisal Rajput, only on ShinTVLive.com. Don't forget to watch this every Saturday and Sunday, 8 PM. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल राजपूत XINTV के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रेड शेड विद फैसल राजपूत में हम मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ आपके पास लेकर आते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सेक्रेटरी KDA शम्सुल हक सिद्दीकी साहब से, और इनसे हम बात करेंगे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे और चाइना और पाकिस्तान के कोऑर्डिनेशन से किस तरह से हम कराची की डेवलपमेंट को मज़ीद निखारेंगे। आइए हम बात करते हैं सेक्रेटरी KDA शम्सुल हक सिद्दीकी साहब। नहीं हाउ वहान हाउ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि माशाल्लाह से अभी हमने देखा कि आपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को जो है ना प्रमोशंस दी हैं, तो थोड़ा सा हमें बताएं कि ये कौन लोग थे और ये कब से इनकी प्रमोशंस रुकी हुई थी, और आपने इनको प्रमोशन दे के जिस तरह से वो दुआएं आपको दे रहे थे और आपने उनकी प्रमोशंस कई सालों की रुकी हुई इन लोगों को दी है, और ये एक हौसला अफजाई हमने देखी आपकी कि आप अपने डिपार्टमेंट के साथ हौसला अफजाई करके चल रहे हैं। तो क्या कहेंगे आपके इस प्रमोशन के बाद, आप क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने प्रमोशन ली है, किस तरह से काम करेंगे वो? KD 2016 में रिवाइव हुआ, 2000 में हम चले गए सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में, फिर हम वापस KD को अपनी असली आदमी गवर्नमेंट अफसर ने उसको नोटिफाई किया, करारदाद पास हुई और हमने KD वापस अपनी पोजीशन में आ गया। जब KD में पोजीशन में आया, हमने आने के बाद हमने बड़ी जद्दोजहद की, KD उठे, KD टाइम लगा उसमें। फिर हमारी एक वक्त ऐसा आया कि हमारे पास तनख्वाह देने को नहीं थे। गवर्नमेंट अफसर ने अगेन मेहरबानी की और हमें एड की सूरत में और ग्रांट की सूरत में हमें तनख्वाहें मिली एम्प्लॉइज़ को। फिर हमारी गवर्नमेंट अफसर ने स्पेशली साईं नासिर हुसैन शाह मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने, और फिर हमारे DG KD से मोहम्मद अली शाह ने KD के लिए स्पेशली पैकेज दिए, इनिशिएटिव लिए और बहुत से आसानियाँ पैदा की। जहाँ हमारा काम रुकता था महीनों का, वो हमारा 15 दिन में काम हो जाता था। अगर हम कोई एड मांगने जाए, प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, तो वो GB में से हमें एक ही मरतबा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हमें जो मुश्किलातें थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई और हमने अपनी कमर हमारी सीधी हुई और हमने फिर सोचा कि हमारे एम्प्लॉइज़ हैं जो 20-30 साल से रिटायर हो गए हैं, मर गए हैं, माजूर हो गए हैं, उनका हक बनता है, उनका हक भी दिया जाए। हमने मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा गो इट, आप जाएं और जिनके भी जायज़ हक के उनको दें, हमारे पार्टी का मंशूर है, आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करें, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन आप कानून के अंदर रहते हुए रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किया थ्रू DPC की। KD की तारीख में पहली मरतबा हमने जिस आदमी को प्रमोशन देने जा रहे थे, हमने उसका नोटिस बोर्ड पर लगाया, 7 दिन का टाइम दिया। अगर उसके दरमियान कोई एप्लीकेशन आई, ऑब्जेक्शन आया, उसको हमने रिमूव किया, उसको समझाया, हमने उसकी बात सुनी। अगर उसका जायज़ हक बनता था हमने इसमें शामिल किया। इसी फिर हमने नोटिस ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट किया। आज हमने AWS के 46 ऑर्डर हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं AWS के। इससे पहले तकरीबन 80-85 हमने डिजीज़ कोटा के आदमी अपॉइंट किए, वो भी रूल्स रेगुलेशन सब रखते। जो लवाकिन इंतकाल कर गए थे उनके बच्चों को हमने रखा। फिर हमने KD को हमने आस्ते आस्ते चलाए। जहाँ तक KD की चलाने का मसला है, हमारे पास एक पाइप फैक्ट्री थी जो पाकिस्तान से बहुत बड़ी, पाकिस्तान के से पहले पाइप फैक्ट्री बनी हुई थी। DG साहब ने ग्राउंड पर उतरे और उन्होंने पाइप फैक्ट्री विज़िट किया और टेक्निकल टीम को बुलाया, कहा कि आप मुझे पाइप फैक्ट्री चलानी है। तो ये व्यूज़ था हमारे KD के ऑफिसरों का कि ये पाइप फैक्ट्री मुर्दा घोड़ा ये नहीं कर सकेगी। हमने अल्लाह की मेहरबानी से हमने 15 दिन में पाइप फैक्ट्री ऑन कर दी। अभी हमारे पास पाइप फैक्ट्री का काम हो रहा है, छोटे पाइप्स बन रहे हैं। फिर हमने चाइनीज़ से बात की, वहाँ प्लांट हम उस पर काम कर रहे हैं।
वो हमें चाइनीज। अभी चाइना के साथ कितने प्लांट्स आपके माशाल्लाह से रन कर रहे हैं? चाइना के साथ हमारा प्लांट एक वाइट पाइप फैक्ट्री का प्लांट हमने मंगाया है, मंगा रहे हैं, जा रहे हैं। हमारे SOPs तय हो रही हैं। हमने जो एडवर्टाइजमेंट थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर थे वो हमने अडॉप्ट किए, सेपरा के रूल्स हमने अडॉप्ट किए। उसके बाद हम टेंडर में जाएंगे। हमने चाइनीज़ को रिक्वेस्ट की है, चाइनीज़ गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट की थ्रू एम्बेसी। गुड। एम्बेसी ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। हमने इनको पर्सनली कहा कि आप हमारे साथ मदद करें। तो वो प्रोजेक्ट जो 1.5-2 अरब का था वो हमें तकरीबन 70-80 करोड़ में या जो बहुत फर्क पड़ गया, बहुत फ़र्क पड़ गया। और इंशाल्लाह उनके आदमी आएंगे यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। आपको हम वो पाइप, उसी स्टैंडर्ड पाइप जो वर्ल्ड बैंक ने K4 के लिए डालने जा रही या कोई बड़े मंसूबे के जाने जा रही, वो हम पाइप फैक्ट्री बनाएंगे। तो ये पाइप्स डलने के बाद पानी का और सीवरेज का मसला किस तरह इंशाल्लाह हल हो जाएगा? इंशाल्लाह हल होगा। अच्छा शम्स साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त टोटल KDA का कितना स्टाफ है पूरे कराची में, और हमारे पास रकबा कितना है, और आपने इसको कितने पार्शल्स में डिवाइड किया है? हमारे पास स्कीमें हैं। अच्छा, हमारे पास 19 स्कीमें हैं। 19 स्कीम। हाँ, और सारी रन कर रही हैं। हमारे एक्सीजन होते हैं वहाँ पर और उस पर हमारे काम हो रहे हैं। हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हम ज़मीन लेते हैं, एक्वायर करते हैं, फिर हमें वो नोटिफाई होती है और फिर हम ज़मीन पर अपनी स्कीम ले जाते हैं कि हम स्कीम अलाउंस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें अप्रूवल देती है, ज़मीन हमें दे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़मीन देती है, हम अपनी स्कीम अलाउंस करते हैं। जब स्कीम अलाउंस करते हैं तो हम उसकी पहले हम उसमें जो डेवलप काम होता है हम करते हैं अपने खर्च आपके तहत। हम डेवलपमेंट काम करते हैं। डेवलपमेंट काम करने के बाद हम उसको एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऑक्शन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के जरिए एप्लीकेशन लेते हैं, फिर हम उसकी कुरानदाजी करते हैं, फिर हम लोगों को देते हैं प्लाट, और फिर हम उसको एंड तक हम उसको लुक आफ्टर करते हैं। टोटल कितना अमला है जो इस वक्त कराची को KDA की जो है? 3,500-4,500 3,500-4,000 हज़ार अमला बनता है तो टोटल। और इसमें एक्सीएन कितने हैं और इसमें डायरेक्टर्स कितने हैं? डायरेक्टर भी तकरीबन 12-13 डायरेक्टर्स हैं हमारे पास जी। एक्सीएन है हमारे पास 6-7 हमारे पास एसीज हैं, 4 हमारे पास चीफ इंजीनियर है। अभी जो सड़कों का जो कंडीशन है कराची में, आप क्या समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को आप दुरुस्त करने के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं सर? सेकंड स्पेल आ रहा है बारिश का। जी हाँ, हम उसका वेट कर रहे हैं। अगर ये नहीं आता तो ऑलमोस्ट रोड हमारे कंप्लीट हो चुके होते या काम शुरू होता। जी हाँ, हम सिर्फ उसका वेट कर रहे हैं क्योंकि अगर हम काम शुरू करेंगे तो बारिश हमें डिस्टर्ब करेगी। अच्छा, ये बारिश भी डिजास्टर की तरह आपको मिली है? बिल्कुल मिली। ये पूरी दुनिया में आप इस खित्ते में देखें, अरब से लेके बलूचिस्तान से लेके ईरान तक इसने तबाही मचाई है, और ये ऐसी बारिशें पहले भी नहीं देखी गई। लेकिन इसने इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा जो है ना, आपका जो बजट पहले कम होगा तो इसने मजीद बढ़ा दिया, आपका मजीद काम आपका निकलेगा। कैसे फेस करेंगे आप इसको? हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। ठीक है, आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ। हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे मिनिस्टर साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि कराची में, सिंध में, मेरे प्रोविंस में कोई भी अगर आपको फंड का मसला नहीं होगा, हमने देखा है जी, हम जितना फंड चाहिए होता है हमें मिलता है। ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, करेंगे जी। जहाँ तक आपके बारिश का, यस, बड़ा डिजास्टर था, बड़ा प्रॉब्लम हमने फेस किया है। इससे पहले आप 2-3-4 साल पहले चले जाएं तो हमारा सादी टाउन डूबता था जी। इस मरतबा हमने सादी टाउन को अल्लाह ने बचाया, हमने उसको सेव किया जी। DG रात को, KD रात को खड़े थे, सादी टाउन को बचाया। फिर यूसुफ बोट हमेशा डूबता था, इस मरतबा हमने उसको बचाया जी। फिर गुलशन फैसल जो नर्सरी का पानी आता है उसमें नाला ड्रेन किया, वो हमने इस मरतबा पानी ओवरफ्लो नहीं हुआ, लोगों को प्रॉब्लम नहीं। सिटी में बहुत सी जगह प्रॉब्लम होती थी, हमने उसको कोशिश की कम से कम उसको हम यूटिलाइज करें, कम से कम प्रॉब्लम आए, कम से कम मसाइल हों, जितना हम हो सका दिन रात हमने कोशिश की, करेंगे। बारिश ख़त्म हो फिर आपको हम इंशाल्लाह जोश जज्बे के साथ हमारा एक आदमी आपको रोड पर नज़र आएगा, हम रोड आपको बना के, हमारी स्कीम में रोड बना के देंगे। अच्छा, रोड बनाकर हम देंगे। सारा हमारा काम हुआ है, होमवर्क हमने कर लिया है, हमने पानी पंप भी हमारे पास रेडी है। अगर बारिश आती तो इंशाल्लाह बारिश को फेस करेंगे और बिल्कुल हम पानी को ख़त्म करेंगे। दिन रात हम लगना पड़ा हम लगेंगे
और अगर हमें और ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट ऑप्शन मौजूद है, हम गवर्नमेंट ऑप्शन से मदद मांगेंगे। आप क्या समझते हैं अगले चंद सालों के लिए हमें पानी हमारे पर काफ़ी स्टोर हो चुका है, और इस वक्त भी जो यहाँ पर जो सड़कें हैं आप देख रहे हैं बहुत सारी लाइंस टूट गई हैं, तो उन लाइंस को रिपेयर करने के लिए आपने इमरजेंसी नाफिद भी की होगी और इस पे काम भी करवा रहे होंगे। ये ऑलरेडी सेक्रेटरी हमारे मिनिस्टर साहब और सारे डिपार्टमेंट जो उनके अंडर में आते हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, दे आर वर्किंग इट, और वो उस पर जैसे ही बारिश ख़त्म होगी हम उस पर काम शुरू हो जाएगा। उस पर स्पेशली टास्क दिया गया है केडी को भी, केएमसीज को भी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को कि आप आएँ ऑन रोड, जो इसकी में हमें रुकी हुई जो प्रॉब्लम करती है वो एक हमें वो आइडेंटिफाई हो गई। हमने आइडेंटिफाई पहली मरतबा कर लिया है कि यहाँ पानी रुकता है, क्यों रुकता है, और यहाँ पानी ड्रेन कैसे हो सकता है, वो हिकमत अमली हमने तैयार कर ली। अब हमने उसको एग्जीक्यूट करना है, हो जाएगा इसको। सर शम्स साहब, आप क्या समझते हैं कि चाइना जैसा एक डेवलप कंट्री, उसके शहर बीजिंग शंघाई एक जदीद तरीन शहर है, हमें कितना अरसा लगेगा ऐसी डेवलपमेंट करने के लिए और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, ऐसी सैनिटेशन के लिए, ऐसी सिविलाइज्ड किस्म की जो है ना मैनेजमेंट तय करने के लिए हमें कितना अरसा दरकार है, और हमें क्या इकदाम लेने पड़ेंगे? सर ताली दुआ से बचती है, ठीक। अगर पब्लिक ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, मेन होल हम खुद जानबूझकर चोक करते हैं जी, थैलियाँ डालते हैं जी हाँ, गार्बेज डालते हैं जी हाँ, क्यों? प्लाजा के अंदर 300 फ्लैट्स हैं, 300 फ्लैट वाले अगर अपना कचरा एक डस्टबिन में डालें, WC में नहीं डालें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। स्वीपर क्या करता है, बैगेज उठाता है, डस्ट उठाता है, डस्टबिन उठाकर जो भी सामने खड्डा मिलता है, गटर मिलता है, उसमें डाल देता है। फिर सोने पे सुहागा फ्लैट वाले जो हैं, बंगले वालों, घर वाले जो भी हैं, जो भी कचरा थोड़ा बमासी वो गटर में बहा देती है। ये चोकिंग हो जाती है। चोकिंग एक वक्त ऐसा आता है कि चोकिंग हो जाती है, उसको पीछे पानी लगता है तो वो चोकिंग हमारी पत्थर बन जाती है, उसको रिमूव करना प्रॉब्लम होता है, और वो ज़्यादा प्रेशर आता है तो वो मेन लाइन फाड़ देती है। कचरा लोग फेंकते हैं जिसकी वजह से होता है। तो ये कचरा कूड़ियों को ख़त्म करने के लिए कोई आपने प्लान बनाए हों, या CDGK के साथ कोई प्लान ऐसे हों? अब तो चाइनीज टीमें इधर उतर चुकी हैं, सॉल्ट मैनेजमेंट उस पर काम कर रही है जी। हमारे डिफेंस साउथ में उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है, सामान आ रहा है, काम हो लोग, गाड़ियों की गवर्नमेंट ऑप्शन की चल रही हैं। ये आस्ते आस्ते मेन चीज़ है हमारे लोगों को शऊर आना चाहिए। सबसे पहली बात, जिस दिन शऊर आएगा तो मैं अगर किसी फ्लैट में रहता हूँ, अगर मेरे कचरा हुआ तो मैं खुद आके शिकायत करूंगा सदर को कि सर ये फलां घर ने कचरा भेजा है, इसको फेंके ना फेंके। ये शऊर है। बिल्कुल। जिस दिन ये आ गया उस हमें तरक्की करने में 2 साल लगेंगे। अच्छा सर, मैंने अपने मज़ाफ़ाती इलाकों में कुछ बस्तियां देखी हैं जो कच्ची बस्तियां हैं, और वो KDA की लैंड पे जो है ना कायम हो चुकी हैं, और एक तरह से वो लोग काबिज हो चुके हैं उस पर। आप जब उसको छुड़वाने जाते हैं तो बड़ा प्रोटेस्ट होता है। क्या प्लान है उनको कैसे साफ करके उस पर साफ सुथरी सोसाइटीज बनाई जाएं? अगर पार्क की जगह है या रफाई पार्क की जगह, उस पर कब्जे हुए हैं सारे, तो ये कैसे करेंगे सर? सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दिए, चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग कमेटी कॉल किया कि पार्क्स इम्यूनिटी पर सारे इंक्रोचमेंट रिमूव कर दें जी। हमने टीम तैयार है, सिर्फ हमें बारिश ने ही फिर एक मरतबा फिर प्रॉब्लम हमारे लिए किया। हम देखें, ये शहरी हमारे लोग हैं, हमारे हम वतन हैं। अगर एक तो उसको बारिश तकलीफ दे रही, दूसरा हम जाकर उसके घर गिराएं और बिल्कुल वो कहाँ जाएंगे? तो हम सिर्फ इतना इंतजार कर रहे हैं कि इनको नोटिस देंगे। नोटिस आज भी हमारे पास मीटिंग थी, इंक्रोचमेंट रिमूव की। वो लोग बारिश हटें, उनको फिर हम उनको रिमूव करेंगे। रिमूव करके देखिए, जो आदमी घर खरीद रहा है, चाइना कटे खरीद रहा है, इतना बेवकूफ़ तो नहीं है जो उसको पता है कि ये घर मार्केट में फ्लैट बिक रहा है, ये घर बिक रहा है 10 लाख रुपए का, जो मुझे 1 लाख रुपए का दे रहा है, तो वैसा साफ तो नहीं होगा ना। तो चाहे हम खुद भी इन्वॉल्व इसमें। Red Shade with Faisal Rajput, only on ShinTVLive.com. Don't forget to watch this every Saturday and Sunday 8 PM. दूसरा हम जाके उसके घर गिराएं और बिल्कुल वो कहाँ जाएंगे? तो हम सिर्फ इतना इंतजार कर रहे हैं कि इनको नोटिस देंगे। नोटिस आज भी हमारे पास मीटिंग थी, इंक्रोचमेंट रिमूव की। वो लोग बारिश हटें, उनको फिर हम उनको रिमूव करेंगे। रिमूव करके देखिए, जो आदमी घर खरीद रहा है, चाइना कटे खरीद रहा है, इतना बेवकूफ़ तो नहीं है जो उसको पता है कि ये घर मार्केट में फ्लैट बिक रहा है, ये घर बिक रहा है 10 लाख रुपए का,
जो मुझे 1 लाख रुपए का दे रहा है तो वो ऐसा साफ तो नहीं होगा ना। तो चाइना, हम खुद भी इन्वॉल्व हैं इसमें। अगर हम थोड़ा शऊर कर लें कि पूछ लें कि यार ये चाइना कटिंग हो रही है, क्या है, अगर डिपार्टमेंट से पूछे, डिपार्टमेंट से कहें कि हमें लिख कर दें कि हमारा प्लॉट है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। लेकिन कोई पूछने को तैयार नहीं। वो कहते अच्छा सस्ता है, ले लो, देखा जाएगा। यूँ आबादी बनती बड़ी चली जा रही है। अब जो इलीगल बिल्डिंग्स बन चुकी हैं कराची में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स भी कर दिए हैं, आप लोगों तक भी मैसेज आ गया कि उसको डिमोलिश करना है, तो क्या प्लान है आपका? बारिशों के बाद उन बिल्डिंग्स पे भी काम करेंगे आप? कर रही है। बहुत सारी मखदूश इमारतें कराची में मौजूद हैं, उस पर वो पॉइंट आउट की है बिल्डिंग अथॉरिटी ने, और उस पर वो काम किया है। 2-4 बिल्डिंग अभी हमने खाली के विकेट करवाई थी बिल्डिंग अथॉरिटी ने, और भी कर रही हैं, उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन हो रहा है, स्लो हो रहा है, सिर्फ लोगों को कितनी लैंड आपकी ऑक्यूपाइड है KDA की टोटल कराची की, जो इस वक्त आप समझते हैं? हमारे पास तकरीबन कोई 4.5 लाख एकड़। 4.5 लाख एकड़, ठीक है। ये ऑक्यूपाइड है? ये ऑक्यूपाइड हमारी स्कीम है। और टोटल लैंड कितनी है? बहुत बड़ा है कराची, उसमें डिफेंस बिला लें वो, मतलब 4.5 लाख एकड़ जो है वो ऑक्यूपाइड है, और इस पे चाइना कटिंग भी हुई है? नहीं, इतनी चाइना कटिंग नहीं हुई है। स्कीमों में आप गुलिस्तान जोहर जो है उसमें आप ये समझ लें कि 10, 12, 8 एकड़, 7 एकड़, 2, 7। अच्छा, स्कीम 33 और 45 की जानिब मैंने देखा है कि वहाँ पर बड़ा वायलेशन हो रहा है। इसकी क्या वजह है कि वहाँ पर ऐसी KDA की लैंड्स पे जो है ना गैर कानूनी तामीरात जारी है? कुछ सोसाइटीज़ भी उसमें इन्वॉल्व हैं। स्कीम 33 जो है वो सिर्फ हमारी स्कीम हमने अलाउंस की थी, और सिर्फ हमने उसके सुपर हाईवे के दोनों तरफ हमने कॉरिडोर बनाए थे जी। वो सिर्फ फ्लैट साइड हमारे पास है। बाकी स्कीम जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही और गवर्नमेंट ऑफ सिंध और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट सोसाइटीज़ जो है उनको सोसाइटीज़ को देती हैं। हम इस तरह भी जा रहे हैं अभी कि जो हमने मुख्तलिफ कंपनीज़ को, बिल्डर्स को हमने ज़मीन दी थी, सपोज़ कर हमने इसको ऑफिशियली 4000 गज ज़मीन दी थी, अभी वो काबिज़ है 8000 गज पर। उस ज़माने में ज़मीन का इतना वैल्यू नहीं था, उन्होंने 4 दीवार लेकर 8000। अब हम उनको नोटिस देने जा रहे हैं, भाई आपने 4000 गज ज़्यादा ली हुई है, इसकी आप हमें या रेगुलाइज करवाएं या प्लाट खाली करें। उस पर काम कर रहे हैं, टाइम लगेगा इंशाल्लाह, वो भी पाइपलाइन में वो भी हो जाएगा। अच्छा, ये जो एक लो कास्ट स्कीम चली है, अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि गरीबों को लो कास्ट घर दिए जाएंगे, तो KDA उसमें क्या किरदार अदा कर रहा है? 1200 फ्लैट हम सुरजानी में बनाने जा रहे हैं। ठीक है। इस मरतबा गवर्निंग बॉडी ने उसकी अप्रूवल दे दी है पहली मरतबा। माशाल्लाह। सरजानी के कौन से सेक्टर में आप करेंगे काम? 4 में, 5 में। 4 और 5 में। तो ये 1200 घर काफ़ी हैं सर? ये तो लाखों लोग इस वक्त बेघर हैं। इस वक्त शुरुआत तो की ना हमने, शुरुआत की। देखिए, आप ऊपर जाने के लिए सीढ़ी पर पहले कदम पर रखेंगे ना। अगर हम ये पहुँचेंगे, हम डायरेक्ट सेकंड फ्लोर पहुँचे नहीं पहुँचेंगे। पहले 1 फ्लोर मंजिल हमने तय की, फिर भी एक गवर्नमेंट की मेहरबानी है, मिनिस्टर सैयद नासिर हुसैन साहब ने हेल्प किया, मदद दी के लिए आप बनाए अपने प्लाट। ऐसे तो मजीद प्रोजेक्ट्स आएंगे तो आप उसको अप्रूव करेंगे? हमारे पास 11 पब्लिक हाउसिंग के प्रोजेक्ट है। एक हम आ जाएं और एक को हम तकमील पहुँचा के, फिर दूसरा, तीसरा सब करेंगे, देंगे घर हम। हमारा मोटो है, हम डेवलपमेंट। किन लोगों को घर दिए जाएंगे सर? ये कौन लोग करेंगे और कितने पैसे लिए जाएंगे इनसे? जो मार्केट होगा उससे कम होगा। अच्छा, कितना फर्क होगा मार्केट से? 70% ऑफ होगा या 50% ऑफ होगा? नहीं, 40, 35, 40% होगा। 30-40% मतलब लेस इंस्टॉलमेंट में होगा और आसानी होगी। लोग अगर ये KD अलाउंस हो गई तो प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं उनके पास लोग कम जाएंगे। जी हाँ। क्योंकि आज तक जितने भी KD के प्रोजेक्ट बने हुए कोई भी लीकेज नहीं है, सीपेज नहीं है, मजबूत फ्लैट हो, उसी कैटेगरी, उसी हम पैमाने पर ये बना रहे हैं। हम अच्छा मटेरियल यूज़ करेंगे क्योंकि हमें KD का नाम, हमें अच्छी किताबों में लिखना है, हमें KD का नाम ख़राब नहीं करना। जी हाँ। अच्छा, ये जो बिल्डर्स माफिया है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उसने बेड़ा गर्क किया है कराची का, इतना ख़राब किया है, बहुत सारी जगहों पे जो है वो गैर कानूनी इमारत बन गई हैं बहुत सारी जगहों पे। आप क्या ऐसे बिल्डर्स को ब्लैकलिस्ट करेगी KDA जो इस तरह की लैंड पे काम करते हैं? बिल्डर्स को एक्चुअली KDA डील नहीं करती है। KD का काम है सिर्फ ज़मीन देना। उसको KDA की ज़मीन पे ही वो लैंड बन जाती है। मैंने अगर किसी को ज़मीन दी तो मुझे ये तो नहीं पता, उसके मन का तो नहीं पता था कि वो आगे चलकर इस पर चाइना कटिंग करेगा। हाँ। या इस पर 20 मंजिला इमारत बनाएगा। जी हाँ। वो बिल्डिंग का अथॉरिटी से रब्ता करता है, बिल्डिंग का नक्शा उसके पास करती है। बिल्डिंग का जानबूझ कर नहीं करती है।
बिल्डिंग करो, कुछ लोग नीचे के लेवल के होंगे जो उनके साथ मिलकर बिल्डिंग करो, अपने आप को पूरा जो पैमाना है कानूनी वो पूरा करती होगी, करनी चाहिए उसको, उसके बाद बिल्डिंग बनती है। उसमें कोई डंडी मारता तो नीचे वाला कोई भी आदमी मिला होगा या बिल्डर्स अपनी मर्जी से मिला करते होंगे, वायलेशन होती होगी, वायलेशन होती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होती है, लेकिन उसको चेक एंड बैलेंस हो रहा है। अच्छा, नासिर हुसैन शाह साहब माशाल्लाह मिनिस्टर हैं हमारे, और डीजी हमारे केडीए मोहम्मद अली शाह साहब, कौन से न्यू रिफॉर्म्स आपके नए प्लान्स हैं, नए मंसूबे हैं, थोड़ा सा उनका तस्करा करते हैं जो आप लोग करने वाले हैं। हम सुरजानी में एक होलसेल मार्केट बनाने जा रहे हैं, जीबी ने अप्रूवल दे दिए जी। 3-3,500 को होलसेल मार्केट दुकानें होंगी, माशाल्लाह वो बनेगी। आपका जो बंदर एम जना रोड पर होलसेल मार्केट है, ये वहाँ से ख़त्म नहीं होगा, तब भी उनके स्टोर जो हैं, जो उनके गोडाउन्स हैं, वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इंटर सिंध में माल भी वहाँ से जाएगा, पाकिस्तान के थ्रू वहाँ से ट्रेवलिंग होगी, बाहर से माल आएगा वहाँ उतरेगा, शहर में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होगी। नंबर 2, हम फ्लैट अनाउंस करने जा रहे हैं। नंबर 3, हमने क्लिफ्टन में एक बोर्ड बेसन के पास हम एक हट टाइप की होटल बनाने जा रहे हैं। वेरी गुड। उसमें केडीए उसको लॉन्च कर केडी लॉन्च कर रही है। वेरी गुड। 14 अगस्त को इंशाल्लाह इनॉग्रेशन है उसकी। ठीक है। वो छोटे टक टाइप की दुकान, मतलब आप एक कॉम्पोनेंट चीज बना के देंगे, जिस तरह समंदर में बह गए अभी होटल। बिल्कुल, ये नहीं होगा। नहीं, ये नहीं होगा। आप लोग डीएचए के साथ इसमें करेंगे। जमीन हमारी केडी की, अच्छा। फोरम ये डॉल्मेन माल के साथ ज़मीन हमारी वहाँ हम बना रहे हैं, वो भी जीबी ने अप्रूव कर दिया है। हमारे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो जीबी ने अप्रूव कर लिया है। पाइप फैक्ट्री के लिए जीबी ने अलाउ कर दिया है कि आप काम करें इस पर, हम उस पर काम करें। हम मेडिकल इंश्योरेंस जो है उस पर जीबी ने हमें कहा है, हमने उस पर काम शुरू किया हुआ है। ऑक्शन हम करने जा रहे हैं, बहुत से प्लाट हमने इस मरतबा जितनी इम्यूनिटीज़ हैं उसको हम देने जा रहे हैं थ्रू पब्लिकेशन के अखबार के ज़रिए हम देंगे, जो भी इम्यूनिटी प्लाट्स हैं वो हम सर एक ब्रेक लेंगे हम थोड़ा सा, और ब्रेक के बाद 2 मिनट के बाद दोबारा आपसे बात करते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक का, और शॉर्ट ब्रेक के बाद सेक्रेटरी केडीए शमसुल हक सिद्दीकी साहब के पास हम दोबारा आते हैं और दोबारा इनसे बात करते हैं कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से। Red Shade with Faisal Rajput, only on ShinTVLive.com. Don't forget to watch this every Saturday and Sunday 8 p.m. वेलकम बैक नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद मैं फिर हाजिर हूँ और हम इस वक्त अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे शमसुल हक सिद्दीकी साहब के साथ, सेक्रेटरी केडीए। जी शमसुल हक साहब, ये बताइएगा कि कराची में ब्रिजेस और अंडरपासेस का कोई नया मंसूबा सामने लाया जा रहा है? मज़ीद कुछ जगहों पे ब्रिजेस और अंडरपासेस बनाए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का एक हमारे पास मॉब का मसला है, ट्रैफिक मॉब है, एक बहुत मसला है सर। सदर के इलाके हैं, गुलिस्तान जौहर है, आपकी बहुत सारे इलाके देख लें जहाँ पर हमें अंडरपासेस की ज़रूरत है, ब्रिजेस की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि आप कोई केडीए ऐसा टेंडर दे जो चाइना से आपको पार्टीज आपके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे? आप ज़रूरी समझते हैं इस चीज़ को सर? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए और हम करेंगे। पहली बात, हमारे पास स्कीम 24 गुलशन इकबाल में एक अंडरपास बना 13D में बन रहा है, काम शुरू हुए, खुदाई हो रही है उस पर। ठीक है। दूसरा अंडरपास हमारा गुलिस्तान जौहर में जोड़ मोड़ पर बन रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये अंडरपास गवर्नमेंट ऑफ सिंध और केडी के ताउन से बना रहे हैं हम, और इस तरह बहुत से अंडरपास इन पाइपलाइन में, क्योंकि हम एक विजन अपना एक एडवाइजरी टेक्निकल तरीके से हम अप्रोच करते हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपनी टेक्निकल टीम को भेजती है, टेक्निकल टीम इसको एग्जामिन करती है और वो कहती है कि आया ये फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल नहीं है तो उसको फिजिबल कैसे बनाया जाए, वो अपने प्रपोजल देती है, फिर उसको हम रिविजिट करते हैं, ये पूरा प्रोसीजर है। उसके बाद फाइनेंशियल उस पर बाप में जाता है, गवर्नमेंट पैसे एलोकेट करती है, काम शुरू होता है। अब इसमें टाइम लगता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट सिंध का, स्पेशली मिनिस्टर साहब का ये है कि आप करें, आसरा नहीं करें, इनको जो भी चाहिए। इवन क्लिफ्टन के प्रोजेक्ट के लिए बहुत से लोगों ने हमें क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन मिनिस्टर और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आप करें, आपको ज़मीन है, आप करें।
आप ना करें इस तरह, दिल छोटा नहीं करें, आप करें, हम आपकी मदद करें। उन्होंने मदद की, हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है। अच्छा, ये छोटा सा मैं मास ट्रांजिट के बारे में जानना चाहूँगा कि अब मास ट्रांजिट कब तक कराची में जो है लॉन्च होगा? हमारे सर्कुलर रेलवे जो आप देख लें, ये भी एक लैंड जो है ना वो पेंडिंग में ही हो गई सर सारी। तो इस वक्त ज़मींदोज़ निज़ाम जो डलना है अंदर, उस पर KDA के पास कोई प्लान आया है सर अब तक? नहीं, उस पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपने तरीके से काम कर रही है और ये उसमें आपके साथ भी कोऑर्डिनेशन करेगी? बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करेगी ना जी, तो वो एक उसका एक मकाम होता है, उसकी देखिए डेवलपमेंट तो आपने कर दी है, इदारा तो डेवलपमेंट का है ना सर, कराची का, बिल्कुल, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप डेवलपमेंट करेंगे तो सिंध गवर्नमेंट आपकी सपोर्ट करेगी सर। एक रीड समरी तो आपने देनी है उनको बना के सारी चीज़ों की सर। हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध, अगर गवर्नमेंट चाइनीज से कहती है कि हमें ये मास ट्रांजिशन में हमने काम करना है, हमारा ये प्रपोजल है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध में बहुत से कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं, जी हाँ, वो बनाकर फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध KD को कहती है कि ये आप एग्जीक्यूट करें, हम करते हैं। क्या हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद है, जो हम उस पर कर सकते हैं बिल्कुल काम कर सारा? सकते हैं, बिल्कुल। और ये जो आज कराची में आप देख रहे हैं, जी हाँ, ये इंजीनियर है ना, जी हाँ, बिल्कुल काम हो रहा है ना, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा बन रहा है। आपका मरील एक्सप्रेस वे बन रहा है, जी बन हाँ, रहा है ना, बहुत अच्छा है। इस तरह आपका लियारी एक्सप्रेस बना है, वो बेहतर बना है ना। जी हाँ, इसके नीचे जो है, इसके नीचे जो सर्विस रोड है वो भी बहाल हो रही है, ताकि मोटरवे ये लियारी एक्सप्रेस चले, उसके नीचे सर्विस जो रोड है वो बंद पड़े, ऊपर से भी जाए और नीचे से भी जाए, हमारी ट्रैफिक कम हो जाएगी। अच्छा, KDA के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो सही सर्विस नहीं देते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि वो माल में चोरी कर लेते हैं या कोई सही माल नहीं लगाते हैं। उसके लिए KDA क्या इकदाम करता है? हमारे पास टीम अपनी उसको, और उसका हम 3 कॉन्ट्रैक्टरों को शोकास नोटिस दे चुके हैं जी, कि आप कराची के बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, कराची के बड़े कौन कौन से हैं वो? मुख्तलिफ है, वो टेक्निकल साइड पता है, लेकिन मैंने किया है, मुझे पता है। अच्छा, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया आपने? ब्लैक लिस्ट नहीं किया है, उनको एक शोकास देते हैं, उसका जवाब लेते हैं, उससे सेटिस्फाई नहीं थे, फिर ब्लैक लिस्ट करते हैं। ठीक है। हमारा चेक बैलेंस बढ़ गया है। जी हाँ, पहले इतना नहीं, बहुत ज़्यादा वॉच हो गई है अब इन पे। अब बहुत ज़्यादा वॉच, स्पेशली जब हमारा बड़ा ही वॉच रखता है। मिनिस्टर रात को 12 बजे उसका विजिट करते हैं, CM साहब रात को 12 बजे जाकर खामोशी में विजिट करते हैं, और CM साहब के साथ टेक्निकल टीम होती है, एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो कहते हैं सर ये इसमें ये सुबह क्लास हो जाती है कि रोड में प्रॉब्लम कैसे आई। ये अक्सर आता है, अभी बारिशों में ज़्यादा आया होगा प्रॉब्लम आपके सामने? बारिशों में ये हुआ है कि हमने रोड बनाई और रोड को कम्पैक्ट होने का टाइम नहीं मिला, जो टाइम मिलना चाहिए। ये एकदम ही बारिश का सिलसिला आ गया, उसको अगर 2-2.5-3 महीने मिल जाते ना रोड को अपनी जगह बैठने में, गाड़ी चलकर मोबिलाइज होते तो रोड इजी हो जाता। रोड में थोड़ी बहुत जो भी 19-20 होती है उसमें मट्टी पड़ती, कम्पैक्ट हो जाता, वो कम्पैक्ट इतनी माना में नहीं हो सका। ठीक है। कुछ रोड ऐसे हमने नए बनाए, हमने उसको फाइनल भी नहीं किया, वो भी बारिश में डैमेज हुए। हमारे इतने बहुत से रोड हैं जिनको हमने फाइनल नहीं किया, बारिश से हम रुक गए, एक लेवल पड़ गया, दूसरे लेवल के लिए हम रुके थे, बारिश आ गई। अब जो वो रोड पड़ चुका था एक लेवल, वो तो आधा कच्चा आधा पक्का था, उसने डैमेज किया है, ज़्यादा नुकसान उसने किया है। यूनिवर्सिटी रोड देखें आप, ये बनी रोड है, लेकिन इस पर जो पानी पड़ा उसने खड्डे बनाए, उसके बाद गाड़ियाँ चढ़ी, वो खड्डा पड़ गया। चाहे पहले 1 फुट का खड्डा था, जब गाड़ियाँ चढ़ी चलती रही वो 4 फुट का हो गया। अब उसको पैकेज, अब हम को अगर पेचअप करते हैं, पेच लगाते हैं, तो हमें पूरा ड्राई वेदर चाहिए, प्रॉपर धूप चाहिए, ड्राई वेदर चाहिए, उसको ड्राई होना चाहिए, उस पर हम माल डालेंगे, सामान डाल के उसको फिर हम रोलर चलाएंगे, मजबूत होगा, उसके बाद हम ऑन करेंगे। अच्छा, मेरा आपसे बस ये कुछ मेरा कंप्लीट हो गया है सारा काम। आखिरी में आपसे सवाल करना चाहूँगा कि चाइना के कुछ इदारे हैं जो पाकिस्तान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना चाहते हैं, और KDA के साथ, आपकी लोकल गवर्नमेंट के साथ, और आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जो वर्क्स एंड कम्युनिकेटी है सारी, उसके साथ भी काम करना चाहते हैं। आप क्या मैसेज देंगे चाइना की गैर सरकारी और सरकारी जो इदारे हैं जो आपके साथ काम करेंगे? आप किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे और क्या अकोमोडेट करेंगे उसको, किस तरह से? आपके तवसल से मैं पूरी चाइनीज़ गवर्नमेंट को, चाइनीज़ पीपल को, चाइनीज़ जो कंपनियां हैं उनको वेलकम कहूँगा, और कह रहा हूँ तहे दिल से
वेलकम। आएँ, हमें अपने प्रपोज़ल दें, हमारे बस में हुआ हम अपनी जीबी से करवाएंगे, हमारे बस से ज़्यादा हुआ तो हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भेजेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध में अगर गया तो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आपको बुलाकर आपके फार्मर पूरा एग्जामिन करके आपको अवार्ड करेगा। हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, केडी तरफ से कोई इसमें 19-20 नहीं होगी। मतलब कोई आप कह रहे हैं कि कंपनियां आगे प्रपोजल करें, आपको दें, बताएं, आइडियाज़ दें हमें, आइडियाज़ दें, अपने नए आइडियाज़ दें, इस शेयर को बूस्ट अप करने के आइडियाज़ दें हमें। जी हाँ। हमें बताएं कि ये करना है, किस तरह से ग्रीन करना है, किस तरह से रोड्स बनानी है। उनके पास अपना ऑब्जर्वेशन सिस्टम है, यस, वो पिक करेंगे कि सर आपका ये सेक्टर वीक है, आपकी रोड साइड वीक है, आपकी घरों का साइड वीक है, आपका सेवरेज साइड वीक है, आपका ड्रिंकिंग वाटर साइड वीक है, इसमें हम आपको ये एक्सपर्टीज हमारे पास है, हम देना चाहते हैं। अच्छा, आपका जो रिकॉर्ड है वो इस वक्त मैनुअल है या तमाम इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है? सारा कंप्यूटराइज हो चुका है, कुछ रह गया है? कुछ रह गया है, वो होना बाकी है। होना बाकी है, ठीक वो हम है, लगे में हो जाएगा वो। और 14 अगस्त पे आप कोई स्पेशल पैगाम हमारी कौम के लिए देना चाहें तो सर आखिरी में मैं बड़ा ममनून रहूँगा। हमेशा पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। पाक चाइना दोस्ती, हमेशा चाइना ने हमारे साथ ताउन किया है हर लिहाज से, ईच वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर, हमेशा उसने साथ दिया। हमारी तकलीफ़ में, दुख सुख में, हमें मुसीबत की घड़ी में चाइना ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। और हम ऐसे समझते हैं कि चाइना का कौमी दिन होता है, हमारा कौमी दिन होता है, और चाइनीज़ समझते हैं कि 14 अगस्त है तो ये चाइना का कौमी दिन। क्या बात है सर। तो हमें उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनका खुलूस हमें याद है और हम भूलने वाले नहीं हैं। और इंशाल्लाह पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। और पाक चाइना कौम को मेरी तरफ से एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। यू कैन थैंक यू। ये मेरी तरफ से चाइनीज़ को तोहफा, चाइनीज़ कौम को तोहफा।